नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इस फोटो में ये जो दोनों लोग हैं, दोनों को आप पहचानते हैं। एक आसिम मुनीर, पाकिस्तान का नया फील्ड मार्शल, इनकी आर्मी का टॉप 5 स्टार रैंकिंग जनरल, और दूसरा आदमी यहाँ पे शहबाज शरीफ है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर। और बीच में जो ये फोटो आप देख रहे हैं, जो शहबाज शरीफ गिफ्ट कर रहा है आसिम मुनीर को, ये फेक है। ये फोटो दी जा रही है आसिम मुनीर को एज इफ के आसिम मुनीर कमाल कर दिया, इंडिया को तो इतना अटैक किया आपने और बिल्कुल इंडिया को पीछे धकेल दिया। ये उस याद के लिए कि जब आपने इंडिया को अटैक किया था। ये फोटो फेक है। ये फोटो ना पाकिस्तान की है, ना इसका कोई रिलेशन है ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान के ऑपरेशन बनियान, किसी से भी इसका कोई रिलेशन नहीं है। थोड़ी सी और डीप रिसर्च करी गई तो पूरी दुनिया ने, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, इंडियन जर्नलिस्ट, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट, एक्चुअली ज्यादा इंटरनेशनल जर्नलिस्ट नहीं, बस कुछ ही लोगों ने ये बोला, व्हाट ए जोक। आई मीन इतने बड़े लेवल पर इमेजिन करके देखो कि यहाँ पे पाकिस्तान की जगह इंडिया होता। अब तक ना न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट इस पर 15 आर्टिकल छाप चुका होता कि देखिए भारत ने क्या कर दिया है। ये एक अजीब बात है कि आज के समय दुनिया इसके बारे में बात कर नहीं रही कि किस तरीके से पाकिस्तान का ये पूरा नैरेटिव फेक है, सब कुछ फर्जी है। इस लेवल पर फर्जी है कि यकीन नहीं होता कि इतने हाई लेवल पर ये लोग फेक इमेजेस अपनी जनता के सामने एक दूसरे को गिफ्ट कर रहे हैं और अपनी जनता को बेवकूफ बना रहे हैं कि इन्होंने इंडिया को अटैक कर दिया है। फॉर एग्जांपल, ये जो इमेज है, इसकी अगर रिवर्स इमेज सर्च करी जाए गूगल पर तो हमको आराम से पता लगता है कि ये कोई 2019 की इमेज है फ्रॉम चाइना। चाइना ने कुछ युद्ध अभ्यास किया था, उसकी ये इमेज है और सेम टू सेम ये यहाँ पर गिफ्ट कर दी गई है आसिम मुनीर को। ये बात इंडियन जर्नलिस्ट वेरीफाई कर चुके हैं। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो एग्जाइल्ड है आज के समय, जो आज के समय यूएस में रह रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखते हैं, वो भी इसको कह चुके हैं कि पाकिस्तान की सारी जीत एक फेक नैरेटिव पर बिल्ड है। असल में पाकिस्तान को हैवी लॉसेस हुए हैं। इनके पास कोई सबूत नहीं है कि जी इन्होंने इंडिया के फाइटर जेट गिरा दिए, मगर मुझको दुखी मन से कहना पड़ेगा, आप अगर ग्लोबल नैरेटिव देखो ना, वहां पर पाकिस्तान का झूठ ज्यादा बिक रहा है। ये जो चीजें हैं, इन्हें इंटरनेशनल मीडिया इग्नोर कर रहा है। इट इज सैड। मैं जेन्युइनली दुखी हूं ये देखकर कि इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इशाक दार ने पार्लियामेंट में खड़े होकर एक नकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाए गए एक आर्टिकल को कोट कर दिया कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ स्काईज है। ये असली कोई आर्टिकल नहीं है। द डेली टेलीग्राफ ने कभी नहीं छापा था इसको। नीचे टेक्स्ट ही पढ़ के आप देखोगे, दिस इज ऑल टुगेदर फेक। ये टेलीग्राफ क्या लिखता है? पाकिस्तान एयरफोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज। अल्हम्दुलिल्लाह। ना ये जो मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये सारी आई मीन विद प्रूफ, विद एविडेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सब कुछ फेक है। इससे दो बातें पता लगती है, अब आप भी फील कर रहे हो गई, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हाई लेवल पर कितनी रियल है और चाइना का कितना बड़ा सपोर्ट है पाकिस्तान को। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि चाइना का जो वॉरफेयर का डिपार्टमेंट है, वहाँ पे किसी आदमी ने ये इमेज ली होगी, थोड़ा सा इसको फोटोशॉप का ब्रश सा लगाया होगा और आगे यहाँ पर ये इमेजेस पकड़ा दी होंगी, बहुत सारी इमेजेस पकड़ा दी होगी पाकिस्तान को, और इनको कह दिया होगा कि अपने सोशल मीडिया जहाँ तुमको जाना है वहाँ पे ये इमेजेस डाल दो और क्लेम करना स्टार्ट कर दो कि देखो ये तुम्हारा ऑपरेशन था अगेंस्ट इंडिया। जब इंडिया को तुम अटैक कर रहे थे तो ऐसे दृश्य सामने आ रहे थे, और जो भी चाइनीज पेड जर्नलिस्ट हैं ये बाद में इंटरनेशनल मीडिया में सिमिलर टाइप के आर्टिकल्स वगैरह ये छाप देंगे। और मुझे सैडली बोलना पड़ेगा, पाकिस्तान नैरेटिव वॉरफेयर में ना चाइना की वजह से एक एज लेकर बैठा है। मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर, एक स्लाविक आदमी है, परहैप्स रशियन ओरिजिन का, उसने वीडियो बनाई कि जी इंडियन एयरफोर्स को हैवी लॉस पहुंचाया है पाकिस्तान ने। उस पूरी वीडियो में ना उस आदमी ने लिटरली पाकिस्तानी एयरफोर्स की जो ब्रीफिंग थी मीडिया के सामने, उसका डेटा लिया और वीडियो बना दी पूरी। उसमें कोई एविडेंस नहीं है उसके पास कि कुछ इंडियन एयरफोर्स का कुछ नुकसान हुआ है या क्या हुआ है। बट यहाँ पे मुझको बोलना पड़ेगा, इंडिया नैरेटिव वॉर में अभी हम कर रहे हैं अपनी तरफ से। शशि थरूर साहब को भेजा है यूएसए में, डॉक्टर अजय शंकर यूरोप में है आज के समय, उन्होंने पूरा एक आर्टिकल पब्लिश किया रिसेंटली जर्मन में।
ये ज़रा आप देख पाओगे, ये जर्मन लैंग्वेज में पूरा इनका एक इंटरव्यू वाला जो आर्टिकल है ये पब्लिश किया गया है। एंड इसी तरीके से कई चीज़ें हमको दिखती नहीं है, मगर कई यूरोपियन कंट्रीज़ में, आई एम श्योर बाद में फ्रांस में भी जाएंगे, कई देशों में जाकर ये बात दुनिया के सामने रखना कि दिस इज़ व्हाट एक्चुअली हैपेंड। नाउ मैं समझ सकता हूँ भारत सरकार के सामने ना एक प्रॉब्लम ये है कि किस किस से लड़े, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी अचानक से भारत के लिए मुश्किलें बढ़ा दी थी। ये बार-बार बोल करके मैंने सीज़ फायर करवाया, मैंने सीज़ फायर करवाया। ट्रंप ने बार-बार बोला, और ट्रंप कोई बात बोलेंगे, ऑब्वियसली इंटरनेशनल मीडिया उसको काफ़ी वेट देगा। तो इंडिया को काफ़ी बार ये बोलना पड़ा कि नहीं, ट्रंप ने सीज़ फायर नहीं कराया है। हमारी मिलिट्री ने पाकिस्तान के जो आतंकवादी ठिकाने हैं, इनको टारगेट किया है। सैड बात ये है, इस सब में ना लोगों का फोकस ज़्यादा इस पे था कि इंडिया के फ्रेंच और रशियन वेपन्स क्या ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे या फिर पाकिस्तान के चाइनीज़ वेपन्स। लोग ये बात भूल ही गए कि पाकिस्तान एक एपिसेंटर है आतंकवाद का। पाकिस्तान ही वही देश है जहाँ पे ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया था। ये वही देश है जहाँ पर कई आज के समय यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी हैं। ये बात ऑब्वियसली हमको याद दिलानी पड़ रही है दुनिया को काफ़ी बार, बट एट द सेम टाइम मुझे रिग्रेटफुली बोलना पड़ेगा, जो पाकिस्तान इस तरीके का लिटरल फेक नैरेटिव फैला रहा है, फेक इमेजेस के साथ, फेक आर्टिकल्स के साथ, एआई जनरेटेड स्टफ। अगेन देखो, मेरी वीडियो कितने लोग देख लेंगे? मिलियन, 1.5 मिलियन। वो भी ज़्यादातर इंडियंस हैं, ठीक है, कुछ फॉरेनर्स हो सकता है कि शेयर कर दे वगैरह। दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। मगर इस बार जो लार्जर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हुई है ना, इससे एक बात साफ हो चुका है। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में सीरियसली देयर इज नो फ्रेंड, इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। कोई एनिमी नहीं है, कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं है आपका। अब रशिया टुडे की मैं बात करूं, रशिया का सरकारी न्यूज आउटलेट है, मुझे अच्छे से याद है इन लोगों ने भी फेक न्यूज फैलानी स्टार्ट कर दी थी रफाल के बारे में। जो भी आज के समय आपको यूट्यूब पर रशियन यूट्यूबर्स अगर मिल रहे हैं जो ये लिख रहे हैं कि आज के समय जी इंडियन एयरफोर्स को लॉस हुआ है और पाकिस्तान जीत गया वगैरह, उसके पीछे देख लीजिए वो स्पेसिफिकली सिर्फ रफाइल की बात कर रहे होंगे अपनी सारी वीडियो में। सुखोई या ब्रह्मोस का मेंशन तक नहीं करेंगे क्योंकि वो नैरेटिव का पार्ट नहीं है। रशिया टुडे ने ना रिसेंटली बहुत सारी फेक ट्वीट्स करी थी कि इंडोनेशिया 8.1 बिलियन डॉलर की जो रफाइल की डील है ना, ये कैंसिल करने वाला है। क्यों? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान वॉर में रफाइल को बड़ा लॉस हो गया था। अगेन ये फेक न्यूज़ है, ठीक है। और इंडिया के कई जर्नलिस्ट, फॉर एग्जांपल शिवरूर ने इसको ओपनली कॉल आउट भी किया था। इन्होंने ये कहा था कि रशिया डेस्परेट है अपनी तरफ से कि इनको SU-57 बेचना है भारत को, तो ये अपनी तरफ से नैरेटिव बिल्ड कर रही है कि जी रफाइल बेकार है, रफाइल बेकार है। कॉन्स्टेंटली ना अमेरिकन मीडिया के सेक्शन ने, रशियन मीडिया के सेक्शन ने रफाइल को टारगेट करने के चक्कर में इनडायरेक्टली इंडिया का नैरेटिव कमजोर किया है। फिर मैं ये कहूंगा कि चाइना ने भी एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन लॉन्च कर दिया। ये जो सारी इमेज हम देख रहे हैं, ये लग रहा है चाइना के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन की फैक्ट्री से निकली हैं सारी। ये तो पकड़ में आ गई, किसी ने गलती कर दी है, ऑब्वियसली इतना ध्यान दिया नहीं है, बट हु नोस कितनी सारी वीडियोस, कितनी सारी इमेजेस जो इस कैंपेन में आई हैं, दे वर ऑल फेक। और ये इस मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन का शिकार पता नहीं कितने लोग हुए होंगे। सो आई थिंक इस पूरे इवेंट से ना अगर हमने एक बात सीखी है वो ये है कि पाकिस्तान को बॉम्ब करना काफ़ी नहीं है, दुनिया को बताना भी इम्पॉर्टेंट है कि हमने देखिए पाकिस्तान में ये कार्रवाई करी है। नहीं तो पाकिस्तान नैरेटिव चेंज करने में इनको बहुत सपोर्ट है, टर्की का सपोर्ट है, चाइना का सपोर्ट है, और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से भारत को इंफॉर्मेशन वॉरफेयर अलायंस बनानी होगी। अकेले नहीं कर पाएंगे हम, और उस अलायंस में तब भी साथ देना होगा जब कल को चाइना के अगेंस्ट कुछ होता है। इसमें रूथलेसली हमको काम करना होगा मेरे हिसाब से। नहीं तो अगेन ये सारी बातें, ये सब कुछ आज के समय ओपनली हो रहा है एंड वर्ल्ड मीडिया कभी भी इसको एक्नॉलेज नहीं करेगा। और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टाइप की जो ये मिस इन्फॉर्मेशन है, अपने लेवल पर जहां भी आप हो सके शेयर इट। आप दुनिया को जहां भी हो सके कि अवेयर करवाइए कि दिस इज द रियलिटी, ये आज के समय हो रहा है। एंड मुझे पता है कई लोग इसको बिलीव नहीं करेंगे इनिशियली, क्योंकि यकीन करना काफ़ी मुश्किल होता है कि पीएम और जो ये आर्मी चीफ जो फील्ड मार्शल बन गया है, ये लोग इस तरीके की फेक इमेजेस आपस में एक्सचेंज करते हैं। बट दिस इज द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान दैट पीपल नीड टू नो अबाउट।
देखिए, करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पढ़ा दी जाएंगी, मगर यहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहां करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे। चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो, आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहां पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहां पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहां पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे, इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।